गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने फॉर्म वैलिडेशन कितने प्रकार का होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। फॉर्म वैलिडेशन 2 टाइप से होता है। फर्स्ट पॉइंट क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सेकंड पॉइंट सर्वर साइड वैलिडेशन। इसके बारे में हमने डीपली स्टडी भी की थी। क्लाइंट साइड वैलिडेशन का यूज करके यूजर अपनी क्लाइंट मशीन पर जो भी एप्लीकेशन क्रिएट की हैं उस एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकता है, जिसमें सर्वर का किसी भी प्रकार से कोई भी रोल नहीं होता है। और सर्वर साइड वैलिडेशन में डेटा जो होता है सर्वर पर सेंड किया जाता है और सर्वर पर सेंड करने के बाद में डेटा को सर्वर पर चेक किया जाता है, जिसे सर्वर साइड वैलिडेशन कहा जाता है। टुडे वीडियो लेक्चर में हम क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन प्रोसेस कैसे होती हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए हमारे पास एक वेब फॉर्म है और उस वेब फॉर्म में हम डेटा इनपुट करवा रहे हैं और उस डेटा को चेक करने के लिए क्लाइंट साइड पर ही हमने कुछ कोड राइट करके रखा है। इट मीन्स वेब पेज पर ही हमने jQuery और जावास्क्रिप्ट एटसेट्रा से रिलेटेड कोड लिखा होता है, जो यूजर के द्वारा इनपुट किए गए डेटा को चेक करता है और अगर उस डेटा में कुछ कमी पाई जाती है तो उससे रिलेटेड रिजल्ट को टेक्स्ट और मैसेज के फॉर्म में वहीं पर ही डिस्प्ले कर देते हैं कि डेटा में क्या क्या कमियां हैं और यह डेटा रॉन्ग फिल किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये होती है क्लाइंट साइड फॉर्म वैलिडेशन की प्रोसेस। लेकिन हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन पर ही डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इसीलिए हम सर्वर साइड वैलिडेशन का यूज करते हैं, जहां पर सर्वर साइड में हमने फंक्शंस और मेथड्स के फॉर्म में कुछ कोडिंग करके रखी होती हैं, कुछ क्लासेस को डिफाइन करके रखा होता है, जिससे कि हमारा डेटा वैलिडेट हो सके। यह सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन होता है, जिसमें पहले डेटा को सर्वर पर सेंड किया जाता है, फिर सर्वर पर डेटा को चेक किया जाता है और अगर कोई एरर होती है तो वह एरर रिजल्ट के फॉर्म में यूजर के सामने डिस्प्ले कर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में क्वेश्चन जनरेट हो रहा होगा कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड बोथ साइड फॉर्म वैलिडेशन करना कंपलसरी होता है क्या? तो स्टूडेंट्स, मेरा आंसर होगा यस। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपके क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड वैलिडेशन दोनों प्रोसेस आपको इजीली समझ में आ जाएगी, जिससे आपको फाइंड आउट हो जाएगा कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों वैलिडेशन एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी होते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक
वेब फॉर्म है जहाँ पर हम यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट करवा रहे हैं। तो सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट करना जरूरी है। यह प्रोसेस क्लाइंट साइड वैलिडेशन के थ्रू की जाती हैं। तो यह प्रोसेस आपने भी एग्जीक्यूट की होगी जब भी हम नेट कनेक्ट करके हम अपनी मेल आईडी को ओपन करते हैं। तो मेल आईडी को स्टूडेंट्स जब आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको यूजर नेम एंड पासवर्ड को फिल करना होता है। तो स्टूडेंट यही प्रोसेस क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती हैं। इट मीन्स हम क्लाइंट साइड वैलिडेशन पर ही चेक कर लेते हैं कि यूजर ने यूजर नेम एंड पासवर्ड इनपुट किया है या नहीं। और उसके बाद जब हम यूजर नेम एंड पासवर्ड को सबमिट करते हैं तो सर्वर साइड पर यह चेक किया जाता है कि यूजर नेम एंड पासवर्ड जो इनपुट किया गया है उससे रिलेटेड कोई रिकॉर्ड हमारे डेटाबेस में अवेलेबल है या नहीं। अगर यूजर के द्वारा इनपुट किया गया यूजर नेम एंड पासवर्ड हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट हैं या हमारे डेटाबेस में पहले से एग्जिस्टिंग हैं तो फिर सर्वर साइड वैलिडेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर यूजर को सक्सेसफुली लॉगिन करा दिया जाता है। तब यूजर के सामने एक मैसेज आ जाता है लॉगिन सक्सेसफुली। तो स्टूडेंट्स ये होती है सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्पल में हमने स्टडी की कि क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों वैलिडेशन यूज करना मस्ट कंपलसरी होता है। तो स्टूडेंट बहुत ही जनरल एग्जाम्पल था जिससे आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम अपनी मेल आईडी ओपन करते हैं तो सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड को एंटर करते हैं। तो यूजर नेम एंड पासवर्ड को जब हम एंटर करते हैं तो यह प्रोसेस आपकी क्लाइंट साइड वैलिडेशन प्रोसेस कहलाती हैं। और जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड को इनपुट कर सबमिट बटन पर या ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो वह प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए सर्वर के पास चली जाती हैं। सर्वर उस यूजर नेम एंड पासवर्ड को अपने स्टोर किए गए डेटाबेस में से मैच करता है कि यूजर ने जो यूजर नेम एंड पासवर्ड एंटर किए हैं तो उससे रिलेटेड सर्वर पर आपकी इन्फॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट होती हैं। तो वह यूजर नेम एंड पासवर्ड वहाँ से मैच किए जाते हैं। अगर आपके द्वारा इनपुट किया गया डेटा अवेलेबल डेटा से मैच हो जाता है तो आपको सक्सेसफुली लॉगिन की परमिशन प्रोवाइड कर दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड फॉर्म वैलिडेशन दोनों प्रोसेस मस्ट कंपलसरी होती हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में हम ASP.NET के क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड सर्वर साइड वैलिडेशन को डीपली स्टडी करेंगे। थैंक यू।